Hello everyone. In this video, I am going to solve a problem from electrostatics. This problem was asked in INPH 2013. Problem is a parallel plate capacitor with plate area A and separation D, where D is very less than lateral dimensions, is filled with a dielectric of dielectric constant K is equals to e to the power alpha x, where alpha is a constant and alpha is greater than 0, and the plate is at x is equals to 0. The capacitor is charged to a potential V. So in the first part of this problem, we have to obtain the capacitance C. So इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है. सो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इसका एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ पे है, और इसके बीच के स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक को फील्ड कर दिया गया है, जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जब इस प्लेट से राइट साइड में मूव करते हैं तो वेरी करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू e टू द पावर अल्फा x से वेरी करता है. यानी कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो e टू द पावर अल्फा x होगा, और इस पूरे कैपेसिटर को एक पोटेंशियल से V पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया गया है सर्किट के थ्रू. सो हमें इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर जा करके एक पतला सा एक स्ट्रिप को ले लेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट को ले लेंगे. तो फिर ये सारे स्ट्रिप्स ऐसे सारे स्ट्रिप्स ये सारे सीरीज में आ रहे होंगे. तो ये सारा जो कैपेसिटर्स है इसका पूरा सिस्टम सीरीज में आ रहा होगा. तो सिंस कैपेसिटर डिफरेंशियल एलिमेंट्स आर इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है सीरीज के केस में वो होता है 1/del(c) का इंटीग्रल. सो इस छोटे सा एलिमेंट जो है, छोटे सा जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये वाला, इसका कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं के ए एप्सिलॉन नॉट बाई इसका जो थिकनेस है dx. सो इसका जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा e टू द पावर अल्फा x a एप्सिलॉन नॉट बाई dx. सो अगर हम इस dx का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा c इक्विवेलेंट यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा, और इसको हम 0 से लेकर के d तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो 1/c इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो इतना निकल के आ जाएगा, और यहाँ से इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो निकल के आ जाएगा अल्फा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा d. सो ये इस सिस्टम का कैपेसिटेंस है. सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है स्केच कैपेसिटेंस वर्सेस d. सो कैपेसिटेंस d के साथ कैसे वेरी करना है उसका एक ग्राफ प्लॉट करना है इसमें. क्योंकि हमारा जो कैपेसिटेंस जो अभी तक निकल के आया है वो है अल्फा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा d. सो इसको अगर d के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो कैपेसिटेंस का है वो d के टर्म्स में कैसे वेरी कर रहा है. सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा निगेटिव निकल के आ रहा है. सॉरी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. सो हमारा जो कैपेसिटेंस का dc/dd है वो ऑलवेज नेगेटिव है. इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो जैसे जैसे d बढ़ेगा तो ये हमारा c का जो फंक्शन है वो हमेशा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है. यानी कि अगर d बढ़ रहा होगा तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू हमेशा घट रहा होगा. तो जब ये d जब 0 को टेंड कर रहा होगा तो हमारा कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा. जब d का वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस 1 ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा. तो जब d एकदम 0 को टेंड कर रहा है तो हमारा कैपेसिटेंस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. अब जब d को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो ये वाला वैल्यू है वो 0 को टेंड करेगा तो हमारे c अल्फा a एप्सिलॉन नॉट को टेंड कर जाएगा. यानी कि जी जब d का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमारा कैपेसिटेंस अल्फा a एप्सिलॉन नॉट को टेंड कर रहा है. तो इसका हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे. शुरू में इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी पे जब ये d का वैल्यू चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा. तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है. अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में
हमें obtain द चार्ज ऑन द प्लेट्स, हमें इस प्लेट्स पे कितना चार्ज आ रहा होगा वो फाइंड आउट करना है। तो Q का जो वैल्यू होता है वो CV होता है। तो C का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है हमें, ये होगा C इंटू वी। तो ये Q का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे Ex फाइंड आउट करना है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है। ये हमारा जो सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है dA है, और किसी x डिस्टेंस पे जो सरफेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, और इसका जो फर्स्ट वाला जो सरफेस है वो मेटल प्लेट के अंदर है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ का वो जीरो होगा, क्योंकि ये मेटल प्लेट के अंदर है। तो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो हमें ये पता है कि जब हम गॉस लॉ को डाइलेक्ट्रिक में यूज करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक में जो गॉस लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ई डॉट डी ए इज क्यू फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस पे से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इस सरफेस से ई डॉट डी ए फ्लक्स लिंक हो रहा होगा इस सरफेस से, इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा होगा, और इसके कर्व सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा होगा, तो सिर्फ इस सरफेस से ही फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो के इंटू ई डॉट डी ए इट मस्ट बी इक्वल टू इसमें जो चार्ज इनक्लोज है वो, तो चार्ज जो फ्री चार्ज जो होगा सिर्फ यहाँ पे आ रहा होगा, और कहीं भी फ्री चार्ज नहीं आ रहा होगा, सिर्फ लेफ्ट सरफेस पे ही फ्री चार्ज आ रहा होगा। तो इस फ्री चार्ज को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई एरिया, और के का वैल्यू हम किसी एक डिस्टेंस पे ई टू द पावर अल्फा एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है किसी एक डिस्टेंस पे, वो एक्स के फंक्शन में निकल के आ रहा है। सो किसी एक्स डिस्टेंस पे लेफ्ट प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इतना होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू।